मुझे जेल में डाल दिया, बंदे के साथ में डाल दिया। भाई मेरा क्या गुनाह था? आदमी की जाति नहीं बदलती, धर्म आदमी दिन में को 3 बार बदल लो। माइंड वॉश किसी का नहीं होता, ये मन की बात है। अपने आप ही जिसके मन में जो चीज होगी वो करने की कोशिश करेगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वो कहते हैं ना कि नाम में इंसान मजहब धर्म जाति ढूंढ लेता है। किसी इंसान को देखकर आप ये कतई नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति की धर्म और जाति क्या होगी। दोस्तों पिछले कई दिनों से एक केस बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं शामली धर्मांतरण मामले की। इस लड़के को तो आप लोग पहचानते होंगे, इनका नाम है आयुष मलिक। लेकिन आयुष मलिक ने अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया। अब इनके नाम से आप लोग पता लगा लेंगे कि इनका धर्म क्या है। और जब इन्होंने अपना धर्म छोड़ा, दूसरा धर्म अपनाया, तो फिर हिंदूवादी संगठनों की भी एंट्री हो गई। क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है, अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो उसे घर वापसी बताया जाता है, हिंदूवादी संगठन जश्न खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू अपना धर्म बदलता है, वो किसी और धर्म को अपना लेता है, तो हिंदूवादी संगठन ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इस समय यही हो रहा है आयुष मलिक के मामले में भी। आयुष मलिक शामली के रहने वाले हैं। आयुष मलिक एक व्यापारी हैं, कहा जाता है इनके पास करोड़ों की संपत्ति भी है। आयुष मलिक पढ़ा लिखा लड़का भी है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कहा जा रहा है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। जाट महासभा ने भी आयुष मलिक के मामले में बड़ा बयान दिया। कुल मिलाकर अब आयुष मलिक पर यह दबाव बनाया जा रहा है जिससे आयुष मलिक फिर से अपने धर्म में वापस आ जाए। आयुष मलिक पर इस समय दबाव भी है। इन दबावों के बीच फाइनली आयुष मलिक ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुष मलिक के केस में एसआईटी का गठन हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आयुष मलिक ने चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से शादी किया था, उस लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है। एक कोई मौलाना है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो आयुष मलिक है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आयुष मलिक तो अपना धर्म छोड़ ही नहीं सकता था। इस बीच इस लड़की का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कहा जाता है कि ये आयुष मलिक की बहन हैं। इन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेरा भाई मर जाएगा फिर भी ज़बरदस्ती उस धर्म में वापसी नहीं करेगा, नहीं पाएगा। परेशान कर रहे हैं तो मैं यही गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को कोई परेशान ना करे। अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ है, जबरदस्ती हिंदू, वो मर जाएगा, कोई जबरदस्ती इसको हिंदू बना नहीं पाएगा। लेकिन जो अपनी मर्जी से हुआ है, चाहे वो मुसलमान से हिंदू हो या हिंदू से मुसलमान हो, उसके पीछे कोई ना पड़े प्लीज। आप त्यागी, ये आपका वसीम रिजवी है। वसीम रिजवी बुढ़ापे में जाके हिंदू बन गए। किसने जाके, कोई एक मीडिया जाके पूछी वहाँ पे कि आप काहे को बन गए भाई हिंदू, आप तो मुसलमान थे, आप हिंदू में कैसे आ गए, किस तरह से आ गए? नहीं पूछा ना। इस तरीके से पीछे लगी हुई आयुष की, इतना तो उनके नरेंद्र। दोस्तों इस पूरे मामले में अब राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। राकेश टिकैत ने आयुष मलिक के इस्लाम धर्म अपनाने पर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। सुनिए जरा। व्यवसाय समझा बुझा कर फेर कर लो। आदमी की जाति नहीं बदलती, धर्म आदमी दिन में को 3 बार बदल लो। भाई उसको समझा लो, उसके घर परिवार वाले हैं, समाज के लोग हैं। मलिक है वो लड़का, और हम भी बात कर लेंगे उससे, अपना भाई वो बन जा। शादी तो अगर कर ली तो शादी में कहाँ लिख रहा है कि धर्म बदलना पड़े शादी में। हमने तो बहुत देखे कि लड़की हिंदू या वो और वो दूसरे धर्म का होता है, दोनों का चलो जा। तो यहाँ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आयुष मलिक की शादी हो गई, कोई बात नहीं। आयुष मलिक 3-4 बार धर्म बदले, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयुष मलिक को अपनी जाति नहीं छोड़नी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, आयुष मलिक की जाति जाट जाति है, जाट समाज से आते हैं। और इसीलिए शायद यहाँ पर राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले में टिप्पणी की है। सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, जाट महासभा ने आयुष मलिक को खुली चेतावनी दे दी। और मैं निश्चित ये कह रहा कि आयुष समाज की बात नहीं गेरेगा तो फिर इलाज भाई दूसरा लट भी है, अच्छे का इलाज हो जा।
लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे कौम को, पूरे समाज को डुबो कर ऐसा काम कर। तो जहां एक तरफ आयुष मलिक पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, इन सब के बीच अब इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है ठाकुर गुरसिंह चौहान की। ठाकुर गुरसिंह चौहान ने इस पूरे मामले में बेबाक तरीके से टिप्पणी की है, सुनिए जरा। बड़ी हास्यास्पद बात है, ब्रेन वॉश किया हो मुल्ला मौलवियों ने। अगर मुल्ला मौलवी माइंड वॉश करते, ब्रेन वॉश करते, तो शामली में तो आयुष मलिक से इसके जो पिताजी हैं देवराज जी, उनसे बड़ी प्रॉपर्टी के तो बहुत सारे लोग भागे। वहाँ तो चेयरमैन राजेश्वर बंसल बहुत बढ़िया पोजीशन का, उसके लड़के का माइंड वॉश हो सकता था, अरविंद संगल के का हो सकता था, और कई बहुत बड़े बड़े लाला हैं उनका हो सकता था, उनका तो किसी का नहीं हुआ। माइंड वॉश किसी का नहीं होता, ये मन की बात है। अपने आप ही जिसके मन में जो चीज़ होगी वो करने की कोशिश करेगा। उस लड़के के माइंड वॉश की बात तो तब हो, एक दिन एक पत्रकार पूछ रहा था उसके पिताजी को, देवराज जी को, क्या ये पहले पूजा पाठ करता था? उन्होंने कहा नहीं, ये पूजा पाठ नहीं करता था। कि देवी देवता को मानता था कि नहीं, देवी देवताओं को नहीं मानता था। जो आदमी बचपन से ही देवी देवताओं को ना मानता हो, ना पूजा पाठ करता हो, तो फिर उसका माइंड वॉश कौन कर देगा? अगर माइंड वॉश की बात हो, मुल्ला मौलवियों में इतना दम हो, तो आज तो बीजेपी से बहुत दुखी है, तो सबसे पहले योगी का माइंड वॉश कर दे, कुछ ना कुछ ऐसा फूंक दे मंत्र वगैरह तबीज वगैरह कहीं के एरिया में, तो उसका हो जा, मोदी जी का हो जा, अमित शाह का हो जा। ये तो बात है खामखा की माइंड वॉश करने वाली। बात केवल ये है जो आज आप देख रहे हैं, जिस चीज़ को आज देख रहे हैं कि भाई एक आयुष मलिक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये अगर आप आज से 200-250 साल पहले जाएंगे तो ये तो करोड़ों करोड़ों लोगों ने किया धर्म परिवर्तन। उन दिनों जाट भी बहुत सारे जाट गए, जिन्होंने, जो आज भी जिन्हें मूले जाट कहे, गुज्जर बने जिन्हें गुज्जर ही कहे, मुसलमान गुज्जर, राजपूत बने जिन्हें रंगड़ कहे, बहुत सारी जातियों ने धर्म परिवर्तन किया। इस लड़के ने धर्म परिवर्तन करके अपनी जाति बदल ली, अपना धर्म बदल लिया, ये सही है। लेकिन यहाँ एक दुखद बात ये भी है कि अगर उसने ये सब किया तो माँ बाप की मर्जी में होना चाहिए। तो बड़ा सवाल, क्या आयुष मलिक अब दोबारा अपने धर्म में वापसी करेंगे या फिर वो मोहम्मद अली ही बने रहेंगे? इस पूरे मामले को लेकर खुद आयुष मलिक ने क्या कुछ कहा, दोस्तों ये बयान आपको सुनना चाहिए। नाम चेंज हुआ था, इस्लाम में आया था, धर्म परिवर्तन था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कन्वर्ट किया, मैंने सीखा जानना। स्कूल टाइम की बात है, उससे भी पहले की 2007-8 के आसपास की, और लोगों ने उसको ऐसा बवाल बना दिया बोलने का। मैंने, मेरे से जुड़ी जितने भी लोग हैं उस पर इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है। मेरे घर के सामने रात भी 40 आदमी थे। अच्छा, आज तो 2-3, कल यहाँ 4 पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले, हर टाइम कहीं निकलना पड़ना। अगर किसी ने मुझे दूर से हाय हेलो भी कर देना, उसका मोबाइल चेक हो रहा, उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करा जा रहा। और जी हुआ क्या, एक लड़की कोई कांटेक्ट में थी, मैंने इतनी कोशिश करी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, अगर कोई मुसलमान बने ना, कोई दीन में दाखिल हो, उसको बहुत दिक्कतें हमें, तो हालत ख़राब होगी। दुकान नहीं खोल रहा मैं, लोगों ने तो माहौल बना दिया, सब ने कह दिया, कहने मुझे जेल में डाल दिया, बंदियों के साथ में डाल दिया। भाई मेरा क्या गुनाह था, उनका क्या गुनाह था? अगर कोई साथ में खड़ा हो गया, कोई किसने चले गया, मेरा डॉक्यूमेंट बनवा दो कोई, चलो अभी आप ऐसे शहर में चलो और जहाँ किसको कुछ नहीं पता, और उनको ये कह दो, कहने लगा लड़का मुसलमान बना, इसके कागज तैयार कर दो, अगर कोई यहाँ भर दे। आपके पिताजी से भी हमने बात की, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। कैसे कह, मेरा बेटा दहशत में है, मेरा बेटा डर रहा है, उसे डराया जा रहा है। मैं किसी से डर में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी से डर में नहीं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं आपके रास्ते, मुझे डर नहीं है। कोई माहौल बना दो इस तरीके का, मैं क्या कहूँ। तो कहा जा रहा है कि आयुष मलिक ने 12 साल पहले ही धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अब जाकर जब खुलासा हुआ तो उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। उनके माँ बाप भी कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आयुष मलिक हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब हमने धर्म छोड़ दिया, उस धर्म में नहीं जाऊंगा, अब मैं जिस धर्म में आया हूँ मैं उसी धर्म में रहूँगा, यही धर्म मुझे पसंद है। दोस्तों, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, और हमारे संविधान के मूल अधिकारों में धर्म की आज़ादी का भी जिक्र किया गया है। आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। और यहाँ आयुष मलिक ने खुद ये कहा है कि उसने मर्जी से धर्म छोड़ा है, मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है। तो बड़ा सवाल ये है कि आयुष मलिक सही हैं या फिर उनके माँ बाप सही हैं या फिर हिंदूवादी संगठन सही हैं? आखिर कौन सही है? और अगर आयुष मलिक की जगह कोई अब्दुल मलिक होता, उसने दूसरा धर्म अपना लिया होता, इस्लाम धर्म छोड़ दिया होता, तो क्या तब भी यही हो हल्ला होता? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, आयुष मलिक ने गलत किया, सही किया? इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।